हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्मार्ट स्टडी। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिसाइड कर लिया था। अब हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल वेल डिफाइंड मैनर में पढ़ेंगे ताकि हमें बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो है ग्रोथ। अब आपको पता है कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन ए नंबर एंड साइज। ये दो चीजें हैं, इनको दोनों को हमें अलग अलग करके समझना पड़ेगा कि ग्रोथ है वो दो तरीके हो सकती है। एक तो ग्रोथ हो सकती है कि भाई किसी चीज का क्या हो, साइज बढ़ जाए, मतलब कि उसका वजन बढ़ जाए, मास बढ़ जाए। कि आदमी है वो मान लो 52 किलो का है, 5 महीने बाद वो आदमी हो गया 60 किलो का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका नंबर नहीं बढ़ रहा है, उसका क्या बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है। तो हम इस तरीके से बात सकते हैं कि ये तो क्या हो गया, ग्रोथ के दो टाइप हो गए। फर्स्ट तो ग्रोथ का टाइप हो गया हमारे पास मास, कि किस में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके मास में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके वजन में ग्रोथ हो रही है। और दूसरा है हमारा ग्रोथ इन नंबर, कि किस में ग्रोथ हो, उसके नंबर में ग्रोथ हो। ये दो हेडिंग आपको डालनी है और ये दो पॉइंट हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो अगर हम पहले की बात करें कि ग्रोथ है वो उसके मास में यानी कि उसके वजन में किस टाइप की ग्रोथ होती है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का। कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपने मास में ग्रोथ करती हैं, कि नॉन लिविंग थिंग्स का अपना एक वजन बढ़ता है। देखो कैसे, मैं इसकी बात करूं कि हमने हेडिंग डाली यहां से नॉन लिविंग थिंग्स, कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे ग्रो करती हैं। अब देखो नॉन लिविंग थिंग्स में, अब आपने देखा कि हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का। थोड़ा इस तरीके को एक टॉपिक को समझना बेटा, बहुत क्लियर हो जाएगा दिमाग में। इसमें आपको पता है कि राजस्थान के डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के अंदर आप देखते हो कि क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। जैसे कि एक मिट्टी का टीला है। अब होता क्या है कि जैसे ही हवाएं चलती है तो आपको ही पता है कि जब हवाएं चलेंगी तो वो क्या करेंगी, वो मिट्टी को उड़ा के और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगी। तो उस हवाओं ने क्या किया, यहाँ से और मिट्टी लेके आई। तो अब मिट्टी लेके आई तो इसने क्या किया, इस मिट्टी को यहाँ पे और इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका साइज बड़ा हुआ है नहीं हुआ, इसका वजन बढ़ा है नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि भाई जैसे जैसे मिट्टी इकट्ठा होता गई वैसे वैसे क्या हो गया, इसका साइज है वो बड़ा होता चला गया। जो साइज है इसका वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। कि भाई इसका साइज पहले छोटा था अब वो बड़ा हो गया। और दूसरी बात यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसका मास था यानी जो इसका वजन था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये क्या बात हुई, ये हमने देखा कि मास में जो बढ़त हुई यानी कि जो मास है वो ज़्यादा हुआ, वो भी क्या है, एक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे कोई पर्सन में ये पूछे कि बताओ नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है नहीं होती, तो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है। और वो किस बेस पे होती है, उसके मास के बेस पे उसकी ग्रोथ होती है। तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब आते हैं हम दूसरा टॉपिक जो है हमारा लिविंग के बारे में, कि जो लिविंग है वो किस टाइप से ग्रोथ करते हैं। अब आपको पता है कि लिविंग है वो हमारा क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो लिविंग में भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो हमने पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम केवल इसमें पहली बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं। तो बेटा देखना इसको ध्यान से, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना उसमें आप कह दो कि उसकी ग्रोथ हो रही है और रिप्रोडक्शन, दोनों की दोनों एक ही बात है। अब आप कहोगे सर कैसे, वो देखो अब एग्जांपल लो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बैक्टीरिया का। मैंने एक बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लिया है कि बैक्टीरिया को हम देखते हैं, एग्जांपल से हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो देखो
हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। मैंने सपोज किया एक सेक्टर मान लिया कि ये कोई बैक्टीरिया है। अमीबा का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये इसके अंदर क्या है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन या ओवरऑल ये क्या है, सारी सारी इसकी सेल है। अब हमें पता है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो किससे डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है बाइनरी फिशन से, यानी कि वो क्या करेगा, अपने आप के दो टुकड़े करेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसने पहले क्या किया, इस टाइप आपको पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासों में कि पहले तो क्या करेगा, अपने सेल वाल को उसने इलॉन्गेट किया, न्यूक्लियस को इलॉन्गेट किया और ये क्या कर देता है, अपने आप को डिवाइड कर देता है। अब हम कहेंगे भाई ये कितनी सेल बन गए, ये दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग बन गए। तो देखो, तो इससे एक बात साबित हो गई सबसे पहले कि जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, वो अपने नंबर को बढ़ा रहा है, ठीक है, किससे बढ़ा रहा है, रिप्रोडक्शन से। और नंबर को बढ़ा रहा है, नंबर को बढ़ाना दूसरी भाषा में क्या है, ग्रोथ ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो क्या कर ले, चाहे ग्रोथ कर ले या फिर रिप्रोडक्शन कर ले, दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों एक ही बात है कि देखो उसने रिप्रोडक्शन किया तो अपना उसने क्या किया, नंबर बढ़ाया, और नंबर बढ़ाना क्या कहलाई थी, वो कहलाई थी हमारी ये क्या है, एक ग्रोथ है। तो आपके दिमाग में इतना तो फिट हो चुका होगा कि जो बैक्टीरिया है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों एक बात है। इसको आप टॉपिक को बिल्कुल दिमाग में सेट करके चलना। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कि भाई ठीक है ये हमारे हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो किस प्रकार ग्रोथ करते हैं। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ का क्या करेक्टरिक है कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ किस प्रकार करेंगे। देखो पहली बात, अब हमें मल्टी सेलुलर में पता है कि एक तो हमारे होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल। मेनली हम इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हम देखेंगे कि जो प्लांट है उसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, और एक बात करते हैं जो एनिमल है उसके अंदर ग्रोथ है वो किस प्रकार से होती है। अब देखो, अब आपको पता है कि प्लांट है वो कैसे ग्रोथ करता है, अपने आप को कैसे बढ़ाता है। तो इसके लिए हमने एक बेसिक मेथड पढ़ा हुआ है जो हम 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट और जो एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी सेल है वो डिवाइड करती है। एक सेल वो डिवाइड करके क्या करती है, दूसरी सेल को जन्म देती है, यानी कि उसका फॉर्मेशन करती है। तो हम अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई प्लांट में ग्रोथ का है वो क्या क्राइटेरिया है, तो हम कहेंगे प्लांट है वो ग्रोथ किससे करता है, सेल डिवीजन से करता है। वो अपनी सेल को डिवाइड करता है, वो क्या करता है, अपनी सेल को डिवाइड करता है, और जैसे जैसे सेलें बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे प्लांट क्या करता चला जाता है, ग्रोथ करता चला जाता है। जबकि अगर हम एनिमल की बात करें तो आप क्या कहोगे, भाई इसमें भी तो सेल डिवीजन है, एक मेथड ग्रोथ का, एक सेल डिवीजन है, वो क्या है, इसमें भी ग्रोथ का एक मेथड है। मान लो आपके हाथ लग गया कट, आपके हाथ कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा, सबसे पहले वहां पे क्या होगा, आपकी ब्लड क्लॉटिंग होगी, भाई खून है वो रुकेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो आपकी स्किन वहां से रिमूव हो चुकी थी यानी कि हट चुकी थी वो क्या होगी, दोबारा से वहां क्या करेगी, अपने आप को ग्रो करेगी। और वो कैसे होती है, जो स्किन की जो सेल है हमारे वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। जैसे जैसे वो डिवाइड करती जाएंगी और जो गैप था वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और सारा का सारा क्या हो गया, वो गैप खत्म हो गया। इसका मतलब क्या कर रहा है, एनिमल भी क्या कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि सेल डिवीजन भी एक मैनर है ग्रोथ का, और इसके अंदर भी कौन है, सेल डिवीजन ही एक मैनर पाया जाता है। अब देखो बेटा, लेकिन डिफरेंस क्या है ये आपको याद रखना है। डिफरेंस ये है बेटा यहाँ पे कि जो प्लांट जो सेल डिवीजन करता है ना, जो वो डिवाइड करता है एक से सेल, वो करता है लाइफ टाइम, यानी कि उसके लिए कोई एंडिंग नहीं है।
जब तक कि वो वहाँ पे रहेगा तब तक उसकी सेल ग्रो करती रहेंगी। आपने पेड़ को देखा होगा कि पेड़ है वो जब तक उसको काट ना दो तब तक ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है 5 साल बढ़ गया अब मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सेल है ना वो लाइफ टाइम ग्रो करती रहती है। आपने देखा होगा अपने पड़ोस में आसपास गली मोहल्ले में देखा होगा कि कई प्लांट तो इतने इतने पुराने होते हैं, जैसे कि आपका पीपल का ट्री होता है 400 500 साल पुराने होते हैं और वो अब तक ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब कि वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि ग्रोथ आके रुक जाएगी। लेकिन इंसान का क्या है भाई, ग्रोथ तो एक लेवल तक होती है। ऐसा थोड़ा ना कि इंसान है वो भाई 12 फुट चला जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या होती है, इसमें ग्रोथ केवल और केवल सर्टेन एज तक होती है कि भाई इस एज तक हमारी ग्रोथ होगी और इसके बाद उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस एक प्लांट की ग्रोथ में और एक एनिमल की ग्रोथ में, जो हमें क्या करना है यहाँ पे रिमेंबर करना है। अब देखो ये हमने सारी चीजें देखी, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे था हमारे पास कि बताओ कि जो ग्रोथ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही पता करना होगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, कि एक प्रॉपर्टी भाई ठीक है, जैसे मैंने माना कि सांस लेना है एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात है। तो ये लिविंग की प्रॉपर्टी है और नॉन लिविंग की नहीं है, वो आपका सांस नहीं लेते हैं। अब दूसरा आप देखो कि मैं आपको कहता हूं कि ग्रोथ है वो एक प्रॉपर्टी है, भाई ठीक है ग्रोथ तो कर रहा है प्लांट, एनिमल भी कर रहा है और बैक्टीरिया भी कर रहा है। लेकिन अब आप ये देखो ना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो ग्रोथ कर रहा है। बिल्कुल अगर वो साइज में मास में ग्रोथ कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि ये ग्रोथ किससे कर रहा था, रिप्रोडक्शन से कर रहा था, बैक्टीरिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मास में वजन में बढ़ना भी तो एक ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई ग्रोथ है वो तो नॉन लिविंग भी करता है और लिविंग भी करता है। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन हमारे पास ये आया कि जो ग्रोथ है वो एक प्रॉपर्टी तो है लिविंग की, लेकिन वो नॉन लिविंग भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि भाई ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आया? मतलब कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि नॉन लिविंग कर रहा है और लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब हम ये नहीं कर सकते कि ग्रोथ है वो केवल और केवल लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। क्यों ये बात नहीं कह सकते हम, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारी ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस बात को आपको दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका एनसीईआरटी में क्या कह रखा है, जो आपको लाइन बिल्कुल याद रखनी है, कहीं भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि ग्रोथ है वो आपका एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे, कि जो ग्रोथ है ना वो आपका ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन से ही ग्रोथ हो। भाई रिप्रोडक्शन से ग्रोथ है जरूरी तो ना बैक्टीरिया में हो रही है, लेकिन क्या ये रिप्रोडक्शन से ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं, इनके तो अलग अलग तरीके भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ है एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको होना होगा तो ग्रोथ होगी, नहीं होना तो नहीं होगी। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ग्रोथ को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर सेट करके चलनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जो है हमारे पास रिप्रोडक्शन। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको हम रफ करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे बेटा। आज दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, दूसरी है हमारी रिप्रोडक्शन। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, वो है क्या होती है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अब पहले यही देखने के लिए कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि रिप्रोडक्शन है क्या। अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है,
तो अब आपको इसको आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हमें इस सवाल का जवाब देना चाहिए। तो देखो अब क्या होता है, बच्चे को पता है कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि भाई अपने बच्चे पैदा करना, यानी कि जो एक पेरेंट्स है वो रिप्रोड्यूस करता है। देखो तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। एक जो नया ऑर्गेनिज्म है उसको बेटा नाम याद रखना, उसको कहा जाता है प्रोजेनी। क्या कहा जाता है उसको? प्रोजेनी। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए प्रोजेनी को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब ये थोड़ा ना है कि इंसान है वो कुत्ते को जन्म दे देगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसकी डेफिनेशन आगे आई, विच इज, जो क्या है, विच इज सिमिलर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। ये क्या होगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुआ है वो पेरेंट्स से या तो दिखने में हूबहू मिलेगा या थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। अब आप खुद सोच लो, आप बैठे हो, आपके माता पिता हैं, है वो तो आप स्ट्रक्चर में वैसे ही, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है। तो ये क्या है, एक सिमिलरिटी तो है पेरेंट्स के साथ। जबकि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा कि आप उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, आप माँ बाप की फोटोकॉपी नहीं है बिल्कुल, कि भाई सेम टू सेम पहचान में नहीं आ रहा हो कि भाई बाप कौन है और इसमें बेटा कौन है। आई बात समझ में? तो ये कहलाते हैं रिप्रोडक्शन। अब दूसरा पॉइंट यहां से प्रश्न उठा कि रिप्रोडक्शन क्यों, कि रिप्रोडक्शन आदमी करता क्यों है, कोई भी जानवर वो क्यों रिप्रोडक्शन करता है? तो इसका एक ही आंसर आता है बेटा, वो क्या होता है, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। एग्जिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि अगर किसी जानवर को अपने आप की फैमिली को, अपने नाम को अगर बनाए रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जांपल मैं डॉग का लूं, मान लो कि एक डॉग है वो रिप्रोडक्शन नहीं करे, ठीक है, अब तक डॉग ने रिप्रोडक्शन कर दी। अब मान लो सारी दुनिया के जितने भी ब्रीड के डॉग हैं, अब आप देखते हो भाई पिटबुल नाम का एक कुत्ता है, एक स्पीसीज है, तो अब मान लो कि ये पिटबुल है, इसने क्या कर दिया, यहाँ से रिप्रोडक्शन करना कर दिया बंद। तो 15-20 साल के बाद क्या नए पिटबुल इस दुनिया में बचेंगे? नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। इसका मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने, एनिमल ने रिप्रोडक्शन करनी बंद कर दी तो इसका मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसकी होंगी ही नहीं और उसकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि रिप्रोडक्शन करी जाती है एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहां से आया हमारे पास, हाउ, कि रिप्रोडक्शन होती कैसे है, वो देखो बेटा। तो इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको यहाँ पे 2 टाइप पढ़ने पड़ेंगे रिप्रोडक्शन के। एक तो होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टाइप है यहाँ से हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा इसको ध्यान से देखो, एक तो हो गया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो गया हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो देखो वो कैसे पार्ट्स डिवाइड करते हैं। देखो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ से कि बेटा ये तभी पॉसिबल जब यहाँ पे 2 पेरेंट्स होंगे। एक तो यानी कि हमारे पास होगा मेल और एक होगा हमारे पास फीमेल। अगर 2 अलग अलग सेक्स के ऑर्गेनिज्म हैं तो वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये चैप्टर हमारा जो सेकंड आएगा उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि इसके अंदर 2 पेरेंट्स होंगे, एक तो होगा मेल और एक होगा फीमेल। और इनके अंदर मेल के अंदर क्या बनेंगे,
गैमेट बनेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, और फीमेल के अंदर गैमेट बनेगा ओवम यानी कि ओव्यूल। ये दो अलग अलग सेल बन गई, दो अलग अलग गैमेटें बन गई हैं। अब क्या होगा, इन गैमेट का होगा फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन, यानी कि हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा हमारे पास, जायगोट। ये आगे चैप्टर में हम बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, गैमेट बने और उनका आपस में फर्टिलाइजेशन हो मिले, और फिर हमें क्या मिले, एक नई जनरेशन, जिसको हमने कहा है जायगोट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, अब बात आती है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंदर। पहला बेटा हमें इसमें यही पता होना चाहिए भाई, इसके अंदर एक पेरेंट होता है, कई कई जगह दो भी होते हैं, लेकिन फिर वो गैमेट हैं वो नहीं बन पाते, और गैमेट बनते भी हैं तो फिर वो मिलते नहीं है। ये बाकी चीजें डिटेल की हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो एक माता पिता है, केवल एक, मतलब ना तो उसका माता कह सकते ना वो पिता, मतलब एक पेरेंट है, एक आदमी है, वो कुछ भी लगा लो, वो क्या करेगा, अपने जैसे नए को जन्म देगा, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गैमेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, गैमेट पहले बात तो बनते नहीं है, क्लियर बात। और अगर गैमेट बन भी गए, ठीक है, तो जो ये फ्यूजन वाला था, यानी कि हमने जिसको कहा था फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन 1% नहीं होगी। अगर आपसे कोई ये पूछे भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट नहीं बनते, नहीं बनते, और कोई बनते हैं कह रहा है कि भाई बनते हैं, तो भाई बनते भी हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसके अंदर अगर गैमेट बन गए तो उसकी फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हमें एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो हमें एक बढ़िया तरीके से समझने होंगे, जैसे कि यीस्ट में कैसे होती है, हाइड्रा में कैसे होती है। इन दो तीन ऑर्गेनिज्म का आपको एग्जाम्पल दे रखा है, वो आपको एक तरीके से याद करना है, जिसको अब हम एक एक करके डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना फिर हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब देखो बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रा के बारे में, कि हाइड्रा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को यहाँ पे स्टार लगा के डाल देना कि हम केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रा के अंदर। अब हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, उसके रिप्रोडक्शन का मेथड है हमारे पास बर्डिंग, यानी कि वो किससे रिप्रोड्यूस करता है, वो करता है रिप्रोड्यूस किससे, बर्ड से। अब देखो ये होता क्या है, अब हम मानते हैं कि हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अटैच होता है। ये देखो, ये हमारे पास हाइड्रा का डायग्राम, ये होते हैं इनके टेंटिकल्स। ये अपसी से क्या करते हैं, अपने फूड को कैप्चर करके खाते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अब देखो बेटा, ये हो गया हाइड्रा। हाइड्रा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा बेटा, इसमें सबसे पहला तो स्टेप होगा कि जो उसके ऊपर है, उसके किसी भी पार्ट के ऊपर एक आउट ग्रोथ निकलेगी ऐसे, यानी कि यहाँ पे एक पार्ट डेवलप होगा इस टाइप का, यानी कि ये हो गया। इस डायग्राम को आपको अपने चाहो तो बना भी सकते हो। ये देखो, यहाँ पे एक आउट ग्रोथ बन गई है यहाँ से, इसको बोला जाता है बेटा बर्ड, या इसको दूसरा नाम इसको नोड्यूल भी दे दिया जाता है, बर्ड या फिर नोड्यूल। इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या करेगा बेटा, जो इसका न्यूक्लियस होता है ना हाइड्रा का, वो न्यूक्लियस डिवाइड होके यहाँ से कुछ पार्ट इसका डिवाइड होके एक न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा, और जबकि इसका एक पार्ट यहाँ पे रह जाएगा न्यूक्लियस डिवाइड करके। अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अपने जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रो कर लेगा। ये देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, ये एक छोटा हाइड्रा बन गया इसका, ये देखो, ये हो गया इसके साथ अटैच। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद ये हाइड्रा अपने आप को यहाँ से कर देगा कट, तो ये हैवी हो जाएगा, और हैवी ओके कहाँ पड़ जाएगा, ये जमीन के ऊपर। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, एक तो ये पेरेंट्स हाइड्रा तो है ही,
ये तो इसका पापा मम्मी जो भी है ये है ही। और दूसरा साथ साथ इसके क्या हो गया, एक प्रोजेनी यानी कि इनका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गई है। तो ये हो गई इसकी प्रोजेनी, मतलब कि न्यू जनरेशन, और ये हो गई इसके पेरेंट्स। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये मेथड था आपका हाइड्रा का, कि हाइड्रा में क्या होती है, बर्डिंग होती है, बर्ड बनता है, बर्ड क्या करता है, फिर इसके अंदर न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस के आने के बाद क्या होगा बेटा, इसके अंदर छोटी सी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद ये नीचे टूट के और एक नई प्रोजेनी बना लेगा, एक नई जनरेशन बना लेगा। ये था आपका हाइड्रा। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। अब इसके बाद हमें एक और पढ़ना है, वो होगा हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म, एक पढ़ते हैं हम प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये दोनों दिए हुए हैं आपकी बुक में, इनको ध्यान से देखना है, जिसको हम दूसरा नाम है इसका फ्लैट वॉर्म। इसमें क्या मेथड है बेटा, इसमें मेथड आपको याद रखना है, स्टार लगा के, इसके अंदर होता है ट्रू रीजनरेशन। यानी कि अगर ये हाइड्रा प्लेनेरिया अगर ये कट जाता है तो ये क्या करेगा, ये वैसा का वैसा जो पार्ट बॉडी का कटा था उसको बना के दोबारा से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। देखो जैसे कि क्या हुआ, ये हमने मान लिया ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास हो गया हाइड्रा, ठीक है। और किसी वजह से क्या हुआ, इस हाइड्रा के लग गए कट, ये दो पार्ट्स के अंदर टूट गया, एक तो ऊपर का पार्ट हो गया और एक क्या हो गया, नीचे का पार्ट। तो मैंने ये देखा कि ये भाई अपने ऊपर का पार्ट अलग हो गया है और नीचे का पार्ट है हमारा वो क्या हो गया है, अलग हो गया है। अब देखो ये अलग अलग दो पार्ट्स हो गए, तो बेटा ये मरा नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि भाई मर गया है, क्या होगा इसके बाद, जो ये पार्ट है ना ऊपर का, ये दोबारा से अपना एक नया पार्ट है उसको ग्रो कर लेगा। यानी कि ये था इसका ऊपर का पार्ट, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, और ये हो गया इसके नीचे का पार्ट, और ये दोबारा से एक नया हाइड्रा, एक नया प्लेनेरिया बन गया है। और इसके बाद ये वाला पार्ट था ये अपना ऊपर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये इसने क्या किया, अपने ऊपर का पार्ट को ग्रो कर लिया और ये नया ऊपर का पार्ट ग्रो हो गया। अब ये हो गई दो अलग अलग जनरेशन। तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये सेट हो चुका है कि जो प्लेनेरिया है यानी कि जो फ्लैट वॉर्म है बेटा, वो क्या करता है, ट्रू रीजनरेशन करता है, कि अगर गलती से दो पार्ट्स के अंदर कट गया है तो जो पार्ट ऊपर का है वो अपने नीचे के पार्ट को बना लेगा, और जो पार्ट नीचे का है वो अपने ऊपर के पार्ट को बनाएगा। और इस तरीके से क्या हो गया इसके अंदर, ट्रू रीजनरेशन, कि दोबारा से कटे हुए पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। ये है एक एसेक्सुअल मेथड का टाइप, ट्रू रीजनरेशन। अब बेटा आगे हम देखेंगे एक और ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है बेटा यहाँ पे यीस्ट, जिसका नाम हमारे पास क्या है, यीस्ट। यीस्ट है वो किस प्रकार से ग्रो करता है। तो अब यीस्ट की बात करें बेटा, तो यीस्ट क्या करता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बेटा यीस्ट के रिप्रोडक्शन करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो बेटा ये है इसका कि यीस्ट क्या करेगा, यीस्ट स्पोर फॉर्मेशन करेगा। जैसे एक तो होते हैं हमारे पास इस टाइप के ये पार्ट, एक तो होते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर, ये अलग अलग जीव होते हैं। और एक आपके पास दूसरे बेटा ये आते हैं यहाँ से, एक इस टाइप के भी हो सकते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर लाइक, ठीक है। अब देखो, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं यीस्ट के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि यीस्ट ग्रो कैसे करता है बेटा, यहाँ से भी ये बड़ बनाता है। देखो ये टुकड़ा इसका टूट गया, मान लो कि ये यहाँ से अलग हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से अलग हो गया, और ये यहाँ से अलग हो गया, और ये यहाँ से अलग हो गया। तो ऐसे क्या हुआ, इसके चार पार्ट्स डिवाइड हो गए, और हर पार्ट दोबारा से क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये देखो ये इसने क्या डिवाइड कर दिया, इसने बड़ा डिवाइड कर दिया। तो जितने इसके टुकड़े हुए उतने ही नए यीस्ट हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये एक मेथड है आपका यीस्ट को डिवाइड करने का। इतनी बात क्लियर हो गई आपके। अब देखो ये हमने पढ़ लिया है
और कुछ इसके एग्जाम्पल हमें और पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है आपका फंगी। फंगी का और देख लेते हैं बेटा कि जो फंगी है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे करता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम इसको इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आपको हेडिंग डालनी है फंगी, एक दूसरा एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है एल्गी, और एक नाम है आपके प्रोटोनिमा मोसिस। ये करते हैं डिवाइड एक मेथड से जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होगा, इसके अंदर अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ फंगी का, तो हमें सबके अंदर ये सेम ही है। ये हो गए इसके फिलामेंट, ये अलग अलग टुकड़े। ये है अपने पास फिलामेंटस एल्गी। ये क्या करेगी, अपने पार्ट्स डिवाइड करेगी। मान लो ये टुकड़ा टूट गया, ये देखो, और ये पार्ट्स पे अलग हो गया, और ये पार्ट भी अलग हो गया यहाँ से। तो फिर से वही काम, ये क्या करेंगे, अपना एक नया पार्ट से ग्रो कर लेंगे। ऊपर से ये कर लेगा और ये अलग कर लेगा। तो ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड हो गया हमारा किसका, एल्गी का। यही काम फंगी करता है, यही काम ये कौन करते हैं, मोसिस करते हैं। तो इतना हमें याद रखना पड़ेगा कि जो फंगी है, एल्गी है, ये किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रैगमेंटेशन मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब देखो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल हमने बैक्टीरिया लिया था, और 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया है कि बैक्टीरिया के अंदर आप ग्रोथ कह दो या रिप्रोडक्शन कह दो, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक ही बात है। क्या करें, साइज भी तो बढ़ा रहे हैं, किससे बढ़ा रहे हैं, रिप्रोडक्शन से बढ़ा रहे हैं। तो दोनों के दोनों क्या हैं, इसके अंदर एक ही बातें हैं। तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में यहाँ से एक ही है, जो इस पार्ट में हमें इस चीज़ को समझ में आया, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है, अगर वो सारे लिविंग करते हैं तो इसका मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कभी एक भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो जो रिप्रोडक्शन नहीं करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ से इस बात को याद रखेंगे कि जो आपका रिप्रोडक्शन है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम बात करें म्यूल, आपको पता है म्यूल का मतलब होता है खच्चर। ये एक हाइब्रिड है, यानी कि ये खुद पैदा नहीं हुआ, ये क्या किया गया था, ये साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया था। म्यूल एक किस से, एक तो ये कॉम्बिनेशन बेटा हॉर्स का, और एक प्लस हमारे पास किसका, डंकी का। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने क्या कहा था, म्यूल कहा था। तो ये क्या था, एक हाइब्रिड है, यानी कि बनाया गया था। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे कि म्यूल है वो एक स्टेराइल एनिमल है, यानी कि ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन यहाँ से नहीं कर सकता। और एग्जांपल देखो बेटा, क्यों नहीं। अब मान लो ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसमें से अधिकतर मोस्टली देखा जाए तो ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ से कुछ आपके ह्यूमन ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते किसी वजह से, मान लो। तो इसका मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन तो नहीं कर रहे। तो हम इससे ये नहीं कह सकते ना कि भाई अगर रिप्रोडक्शन आप नहीं लिया तो ये सभी के अंदर पॉसिबल है। नहीं, बिल्कुल कुछ जानवरों के अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, म्यूल के अंदर और कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आपने देखा होगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते ना
कि भाई सारे के सारे जानवर है वो रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ जानवर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन ए क्या है बेटा कि आपका रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात को आपके दिमाग के अंदर सेट करके आपको रखना है। तो इतनी बात क्लियर यहाँ से हो चुकी है। दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, दो प्रॉपर्टी और बची हुई हैं जो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।